यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग सेम वही प्रोसेस से पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके पास 2 इयर्स हैं, लेकिन इनके लिए जो रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं पहले R1 को सिंप्लीफाई करूं तो 11 1/9 अभी आपने निकाला था, ये 1/9 होता है जब भी इसको परसेंट करना हो। और R2 अगर निकालना है तो 14 2/7, ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, जो कि आपके पास 1/7 आया था। अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ईयर के लिए सेम था, तो आप प्रिंसिपल क्या लेट करते थे, डिनोमिनेटर की पावर नंबर ऑफ ईयर्स। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल लेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल जो होगा आपका वो हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल। तो 9 और 7 का मल्टीपल क्या आएगा आपके पास, 63। अब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर इस पे आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 1/9 के हिसाब से देना होगा। तो 1/9 के हिसाब से जब दोगे तो 7 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आप 1/7 के हिसाब से दोगे तो इस पे तो 9 रुपीज होगा, और इस पे करोगे तो 1 रुपीज आएगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है आप वो देखो। क्वेश्चन में 2 ईयर का एक तो डिफरेंस मेंशन है। देखो डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस जो है वो यही आएगा, इसकी वैल्यू मेंशन है आपको 450, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 63 है। तो जब आप इसको 450 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 1 की वैल्यू है, तो आपको यहाँ 28350 यही आपका रिक्वायर्ड प्रिंसिपल है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अब आपको फिर से क्वेश्चन में वही सेम चीज, रेट ऑफ परसेंट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1/6, ठीक है। 1/6 आपका ये आ जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर 3 इयर्स की बात करी जा रही है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 6³ विच इज 216। जब आप इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इस पे 1/6 करोगे तो 36 आएगा। सेकेंड ईयर इस पे 36, इस पे कैलकुलेट करोगे तो 6 आएगा। देन इस पे थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो ये 36 आएगा, इसके लिए 6, इसके लिए 6 और इसके लिए 1 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड क्या है आप ये देखो, तो थर्ड ईयर का जो CI है अगर आप इसको चेक करोगे इन सबको सम करके तो ये आपका आएगा 49, और इस 49 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 24.50। तो एक की वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो आपका हो जाएगा 1/2। जब एक की वैल्यू ये हो रही है तो जब आप इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 108 ये आपका रिक्वायर्ड प्रिंसिपल हो जाएगा।